हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में ये देखेंगे कि लॉगरिथम क्या है। लॉगरिथम से संबंधित हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि लॉगरिथम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लॉगरिथम से एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जैसे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉगरिथम का प्रयोग 11-12 क्लास में भी किया जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि लॉगरिथम क्या है। आज का क्लास का हम लोग का यही पर्पस है, लॉगरिथम। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि लॉगरिथम क्या है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए, लॉगरिथम। सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लेंगे लॉगरिथम, यानी कि लघु गुणक। लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक। आप सब लोग हेडिंग बना लेंगे कॉपी में, लघु गुणक यानी कि लॉगरिथम। आप सब लोग जल्दी से फटाफट हेडिंग बना दीजिए कॉपी में, लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक। चलिए, तो हम लोग लॉगरिथम को सीखेंगे। लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं लॉगरिथम के डिफिनीशन के बारे में, यानी कि लॉगरिथम का डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि a पावर b इक्वल टू m है, यदि a पावर b इक्वल टू m है, तो यदि a पावर b इक्वल टू m है तो log m a इक्वल टू b होता है। ध्यान रखेंगे, ये लॉग का डिफिनीशन है, छोटा सा डिफिनीशन है। यदि log a पावर b इक्वल टू m है तो log m बेस a इक्वल टू b होता है। यानी आपको समझना होगा कि a के पावर b इक्वल टू m आता होगा। कोई भी राशि है, जैसे कि a के पावर b इक्वल टू m प्राप्त होता है, तो log m बेस a, इसको बेस a पढ़ते हैं, जो नीचे है ना इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेस a पढ़ते हैं। तो log m बेस a इक्वल टू b होता है। यानी कि लॉग की डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन के आधार पर क्या मिला मुझे, यानी यहाँ a पावर b इक्वल टू a पावर b इक्वल टू m, तो या तो क्या लिखना है, ये इम्प्लाइज कर रहा है a पावर b इक्वल टू m जो है, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि log m बेस a इक्वल टू b हो जाएगा। यानी ये इसको इम्प्लाइज कर रहा है और ये इसको इम्प्लाइज करता है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ दोनों तरफ से इम्प्लाइज डेट का चीज़ है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि a पावर b इक्वल टू m है, तो इसको हम लोग लॉग के रूप में कैसे लिख सकते हैं भाई, तो log m बेस a इक्वल टू b। कौन कहाँ गया पता देखिए, यानी कि यहाँ पर कौन कहाँ चला गया थोड़ा सा मालूम कर लीजिए आप लोग। ये बराबर वाला जो है, देखिए ये जो बराबर वाला है यहाँ आके सेट कर जाता है लॉग में, ये जो बराबर वाला है यहाँ आकर के सेट कर जाएगा, और ये जो a है, a आकर लॉग का बेस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लॉग का बेस बन जाएगा। इसके बाद पावर में b है, तो ये पावर कहाँ चला जाएगा, तो ये पावर बराबर में चला जाएगा। यानी कि जो पावर में लगा रहेगा वो सीधे सीधे कहाँ चला जाएगा, बराबर में चला जाएगा। इस प्रकार से लॉग का हम लोग का फॉर्मेट चलता है। तो ध्यान रखिए कौन कहाँ चला गया, इसके आधार पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे समझेंगे। कौन कहाँ चला गया भाई, तो बराबर वाला log m हो गया, a के पावर दिया हुआ है तो a जाकर के बेस बन गया, और जो बराबर में b दिया हुआ है वो कहाँ चला जाएगा, यानी कि पावर में जो b दिया हुआ है वो कहाँ चला गया, बराबर में चला गया। या यहाँ पर या इस तरह से भी इम्प्लाइज किए, इसका मतलब कि m है, यहाँ a है इक्वल टू b है, तो यह इम्प्लाइज करेगा कि a के पावर b इक्वल टू m हो जाएगा। यानी कि लॉग के रूप में पहले से आपको ये प्राप्त होगा, तो आप यहाँ पर बेस के पावर बराबर वाला बराबर m लिखेंगे। बेस के पावर कौन डालना है, बेस के पावर किसे रखना है, तो बेस के पावर आपको बराबर वाला डालना है और बराबर में m रखना है, यानी a के पावर b बराबर m हो जाएगा। तो ये आपका लॉग का डिफिनीशन हुआ, इसको ध्यान से समझेंगे। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। कौन कहाँ चला गया भाई, तो बराबर वाला log m हो गया, a बेस बन गया और पावर जो b था वो बराबर में चला गया। इसके आधार पर कुछ देखिए, आपको लॉग के डिफिनीशन के आधार पर कुछ आपको प्रश्न आएंगे। कैसा प्रश्न आएंगे भाई, तो लॉग के डिफिनीशन के आधार पर आपको प्रश्न आएंगे। जैसे क्वेश्चन किया जाएगा कि 10 के पावर 2 बराबर 100 को log के रूप में लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है, इसके रूप में लिखा जा सकता है। यानी कैसे लिखा जा सकता है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log 10 बेस 100 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, या हम लोग log 100 2 इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, या सी ऑप्शन है log यहाँ 100 बेस में 10 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, या आपका डी ऑप्शन है क्या हम लोग नॉन लिख सकते हैं, कोई नहीं होगा। तो लॉग के फॉर्मूला के आधार पर, लॉग के आप लोग डिफिनीशन के आधार पर इसका जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बताए थे अभी भी हम कि बराबर वाला लॉग हो जाएगा उतना, यानी कि 100 है तो लॉग 100 होना चाहिए, लॉग 100 यहाँ नहीं, गलत हो गया, यहाँ तो है और यहाँ भी है। अब इसके बाद बताए थे कि ये जो 10 है ये लॉग के बेस बन जाएगा, यानी कि 100 ऊपर और 10 नीचे रहेगा। देखिए 100 ऊपर और 10 यहाँ नीचे है, और पावर का बताए थे, पावर बराबर में चला जाएगा, तो log 100 बेस 10 इक्वल टू 2, यानी राइट ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से आपसे दूसरा क्वेश्चन करें, 2 के पावर 4 बराबर 16 को log के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, आपको बताना है। इसको log के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग यहाँ पर log 16 2 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको log 4 2 इक्वल टू 16 लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग 2 नीचे 16 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, क्या हम लोग राइट ऑप्शन नन, यानी इसमें से कोई सही नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि कौन सा ऑप्शन सही, जब लॉग का डिफिनीशन आप जानते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, तो आपको पता है कि यहाँ पर सर बोले थे कि बराबर वाला लॉग में चला जाएगा, यानी log 16 लिखाएगा और बेस में 2 लिखाएगा, बराबर में 4 लिखाएगा, तो log 16 बेस 2 इक्वल टू 4, यानी राइट ऑप्शन ये आपका सही है। तो ये सब देखिए ऐसा क्वेश्चन पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा जाता है लॉगरिथम के डिफिनीशन के आधार पर। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे और भी आपसे प्रश्न कर सकते हैं हम, और आपसे प्रश्न कर लेंगे, जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे पूछा गया यहाँ पर log 4x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू वाट, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन, आपसे ये पूछा गया कि log 4 बेस x इक्वल टू 2 है, तो आपका x का वैल्यू किसके बराबर होगा। क्या x का वैल्यू, क्या आपका यहाँ पर x का वैल्यू 2 हो जाएगा, कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, कि x का वैल्यू 8 हो जाएगा, कि x का वैल्यू नन हो जाएगा, क्या होगा। थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए, थोड़ा खुद से आप लोग ट्राई करेंगे क्या होगा, क्या होगा भाई। तो भाई थोड़ा सा इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, थोड़ा सा हम सोल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है लॉग का डिफिनेशन क्या है, लॉग हटाने के लिए बेस के पावर बराबर वाला चला जाएगा, बेस के पावर क्या हो जाएगा बाबू, बराबर वाला, यानी कि 4 बराबर x के पावर 2 हो जाएगा, बेस के पावर बराबर वाला हो गया। या आप लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल हम लोग केवल 2 लेंगे, प्लस माइनस 2 होगा लेकिन केवल 2, क्योंकि प्लस माइनस 2 तो भी करेगा लेकिन माइनस नहीं होगा, क्योंकि लॉग का बेस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। लॉग का जो राशि होता है, लॉग में जो दोनों राशि होता है वो निगेटिव नहीं होता है, 1 से बड़ा ही होता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपको 2 ये टिक करना होगा। तो ये सब लॉगरिथम के डिफिनीशन के आधार पर कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टाइप से क्वेश्चन में। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपसे कर ले रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दे दिया log x और यहाँ दे दिया 4, यहाँ 2, तो x इक्वल टू वाट है, x का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्या इसका वैल्यू 8 हो जाएगा, क्या इसका वैल्यू 4 हो जाएगा, क्या इसका 16 आ जाएगा, फिर राइट ऑप्शन इसका 2 आ जाएगा, यानी क्या आएगा, x का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, 4 होगा, 16 होगा कि 2 होगा। ऑप्शन आपके सामने है, खुद से भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, तो खुद से ट्राई आप लोग कर सकते हैं चाहे तो। कैसे होगा भाई, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन छोटा सा करेंगे, क्या है, तो यहाँ पर x 4 इक्वल टू 2 हो जाएगा हम लोग का,
तो बोले सर अभी तो आप बताए हुए कि लॉग हटाने के लिए बेस के पावर बराबर वाला, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4 की पावर 2, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। राइट ऑप्शन सी के बराबर। तो ये सब देखिए लॉगरिथम का जो है आपका डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन के आधार पर हम लोग देख रहे हैं। तो लॉगरिथम के डिफिनीशन के आधार पर ध्यान से सुनिएगा बाबू, लॉगरिथम के डिफिनीशन के आधार पर कुछ इसका फॉर्मूला बनाया गया है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बनाया गया। वो रिजल्ट क्या है हम लोग आगे देखेंगे अभी। चलिए, यानी कि लॉगरिथम के आधार पर, लॉगरिथम के डिफिनीशन के आधार पर कुछ फॉर्मूला है। जैसे कि आप हेडिंग बनाएंगे आपको हम लॉगरिथमिक या लॉगरिथम्स फॉर्मूला, लॉगरिथम्स फॉर्मूला की बात करेंगे कि लॉगरिथम फॉर्मूला क्या है, लॉगरिथम्स फॉर्मूला। तो आइए लॉगरिथम्स फॉर्मूला क्या है। इसमें सबसे पहले पहला फॉर्मूला आपको आ रहा है कि लॉग, ध्यान देंगे, लॉग ए पावर बी है तो यहाँ पर बी लॉग ए हो जाएगा। यानी लॉग में आप कहीं भी पावर देख रहे हैं, लॉग ए पावर बी जैसा है तो इसको आप लोग बी लॉग ए लिख सकते हैं, यानी कि पावर को आगे ला देना है। ए पावर बी, लॉग ए पावर बी बराबर बी लॉग ए। दूसरा फॉर्मूला इसका आ रहा है कि यदि कहीं पर लॉग ए बी है, ए बी, तो लॉग ए बी है मतलब क्या, ए इंटू बी है, तो जब कभी भी लॉग में इंटू देखिएगा तो इंटू वाला कहाँ चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। ये सारा के सारा लॉगरिथम का डिफिनीशन के आधार पर हो रहा है, यानी कि लॉग में इंटू वाला प्लस में चल जाता है। लॉग ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर पहले से कुछ बेस भी दिया हुआ है, इसका बेस भी मान लीजिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर बेस भी डाल सकते हैं। पहले से कुछ बेस लगा हुआ है तो आप बेस भी डाल सकते हैं। जैसे कि तीसरा हम बात करेंगे लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए बाई बी का मतलब क्या हो गया, बटा में है तो बटा वाला माइनस में चला जाएगा, यानी कि लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा। लॉग ए बाई बी है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। पहले से कोई बेस दिया हुआ है तो आप यहाँ पर बेस भी क्रिएट कर सकते हैं, बेस आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका चौथा फॉर्मूला भी इसमें आएगा। जैसे कि बता रहा है चौथा फॉर्मूला कि लॉग ए बी है, लॉग ए बेस बी है, तो इसको आप लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी आप लोग इसको लिख सकते हैं। लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बटा लॉग बी। यदि आप चाहें तो आगे चल करके इसका बेस भी डाल सकते हैं कुछ, यानी बेस आपको यहाँ पर बेस डालने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर आप लोग बेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे हो सकता है ये, क्योंकि बेस दोनों में बराबर है तो बेस बेस का हो जाएगा, कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो आपको जरूरत पड़ रहा है बेस बनाने का तो आप लोग बेस भी डाल सकते हैं, या बेस की कोई जरूरत भी नहीं है, या कहीं जरूरत पड़ गया तो आप अपना से बेस यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए आगे फॉर्मूला की बात करेंगे। जैसे कि पांचवा फॉर्मूला है, यहाँ पर जैसे पांचवा फॉर्मूला में बताएंगे कि जैसे यहाँ पर लॉग ए हो गया तो इसका वैल्यू 1 के बराबर, क्योंकि देखिए यहाँ पर लॉग ए बेस बी है तो लॉग ए बटा लॉग बी, यहाँ पर लॉग ए है तो लॉग ए बटा लॉग ए हो जाएगा। सिंपल बात है, क्या हो जाएगा, लॉग ए बटा में लॉग ए, तो किसका हो जाएगा, उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो लॉग, जैसे लॉग 10 की बात करें तो लॉग 10 में बेस 10 रहता है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लॉग 1 की बात करें, कहीं कहीं लॉग 1 मिल जाता है तो लॉग 1 की बात करेंगे तो लॉग 1 का वैल्यू 0, क्योंकि 10 के पावर 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसलिए लॉग 1 का वैल्यू 0 के बराबर होता है। हम आठवां फॉर्मूला की बात करें लॉग में तो कुछ खास नहीं है। आठवां फॉर्मूला की बात करें तो कोई खास नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि a के पावर कोई राशि दिया रहेगा, इसका पावर मान लीजिए BC है, ऐसा कुछ है, a के पावर BC दिया हुआ है, यानी कि a के पावर log b बेस c है, तो इसको आप लोग आपस में चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। a और b आपस में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, और ट्रांसफर करके हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर b के पावर log a बेस c हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सब लॉग का देखिए डिफिनीशन के आधार पर कुछ रिजल्ट है, इसको आप लोग ध्यान पर रखेंगे तो प्रश्न बनाने में आपको काफ़ी सहूलियत होगा। तो आइए इस फार्मूला के आधार पर कुछ आपसे प्रश्न कर ले रहे हैं हम। जैसे कि आपसे कुछ प्रश्न पूछा जाएगा इस टाइप से, चलिए देखते हैं। प्रश्न आपका है लॉग, ध्यान देंगे, लॉग 32 बेस 2 का
मान है, यानी कि log 32/2 का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसका 2 आ जाएगा, क्या इसका 4 आ जाएगा, क्या इसका आंसर 5 आएगा, कि इसका आंसर नन हो जाएगा, क्या हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा खुद से भी दिमाग दौड़ाइए आप, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे बाबू, तो कुछ भी नहीं है, इसका सोल्यूशन करना है तो बोलिए सर अभी आप बताए हुए हैं बेस 2 है और यहाँ पर 32 दिया हुआ है, तो हम चाहें तो 32 के बदले में 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, बेस में 2 दिया हुआ है लिख सकते हैं, और 5 ये कहाँ आ जाएगा, ये 5 हम लोग का आगे आ जाएगा, यानी कि 5 log यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 × 1 = आंसर 5 के बराबर हो जाएगा, यानी कि पावर कहाँ मिल गया, पावर मेरा 1 के बराबर हो गया। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए ये हम लोग का 32 है, तो 32 के बदले में 2 के पावर 5 लिखे हैं, और ये 5 यानी पावर आगे आ जाता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया था। अभी बताया था कि जब आपस में बराबर होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 5 × 1 = क्या हो गया 5, यानी कि राइट ऑप्शन आपका सी सही है। तो इस टाइप का आप लोग बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया जैसे कि log आपसे 32 और नीचे 8 का मान है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, क्या इसका आंसर 2 आ जाएगा, क्या इसका आंसर 5 आ जाएगा 5, क्या इसका आंसर 3 आ जाएगा, क्या इसका आंसर नन आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, log 32 बेस 8 दिया हुआ है, बेस 8 दिया हुआ है, तो इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे भाई। तो सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, log यहाँ पर 32 और बेस में कितना दिया हुआ है 8, तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर log 32 लिखेंगे, यानी कि log 32 लिखेंगे, और बटा में क्या लिखेंगे, log 8 लिखेंगे हम लोग, यानी बताए हुए थे कि log a बेस b रहेगा, तो log a बटा log b आप लिख सकते हैं। अभी बता रहा था आप लोग को कि log a बेस b रहेगा, तो log a बटा log b लिखा जा सकता है। अब 32 के बदले में देखिए क्या कर सकते हैं, तो 32 का मतलब हो गया 2 के पावर 5, और 8 के बदले में हो गया 2 के पावर कितना 3, यानी 32 के बदले में 2 के पावर 5 और 8 के बदले में 2 के पावर 3 लिख दिया हम। इसके बाद क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, यानी कि 5 log 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 log 2 हो जाएगा, पावर आगे आ गया, दोनों का पावर आगे खींच लिया हम, तो log 2 कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर 5/3। तो 5/3 कहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन मुझे डी को टिक करना होगा। तो इस प्रकार के देखिए आपको क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ प्रश्न देखिए ऐसे होते हैं, आपको यहाँ दिया रहेगा log, ध्यान देंगे log यहाँ दिया हुआ है 1000, और यहाँ 0.0 ध्यान देंगे 0.01 दिया हुआ है का मान है, इसका मान किसके बराबर है, इसका वैल्यू जो है किसके बराबर है। तो देखिए लॉग का जो लोग डिफिनीशन जानते हैं, जो लोग डिफिनीशन को सीख गए हैं, वो लोग आराम से ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑप्शन आपको दे रहे हैं, क्या इसका ऑप्शन 3 आ जाएगा, क्या इसका ऑप्शन 3/2 आ जाएगा, क्या इसका ऑप्शन 2/3 आ जाएगा, कि नन आ जाएगा। इस प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे तो बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। सोल्यूशन करने में क्या आपको है कि लॉग यहाँ पर 1000 दिया है और 0.01 दिया हुआ है, तो इसको फटाक से तोड़ लीजिए बाबू, फटाक से। लॉग 1000 हो गया ऊपर में, लॉग 1000 हो गया ऊपर में, नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग 0.01। तो यहाँ पर लॉग 1000 के बदले में 10 के पावर 3 लिखेंगे और 0.01। तो देखिए 0.01 में पॉइंट के बाद कितना नंबर है, कितना आपको अंक है, तो 1 2 अंक है, तो 10 के पावर -2 लिखाएगा। 0.01 का लिख सकते हैं, 10 के पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, देखिए ध्यान रखिएगा कि 0.1 रहता है तो 10 के पावर -1 हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर 0.01 रहता है तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यदि 0.001 हुआ तो 1 2 3, तो यहाँ पर 10 के पावर -3। जैसे 0.0001 हुआ तो कितना पॉइंट है, पॉइंट के बाद देखो कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे, 10 के पावर -4। ऐसे होता है ये। तो चलिए
इस प्रकार से मैंने क्या यहाँ पर किया कि 0.01 को क्या लिखा 10 के पावर -2 और दोनों का पावर कहाँ लेंगे आगे ले लेंगे दोनों का पावर। तो यहाँ पर 3 और लॉग हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा -2 यहाँ हो जाएगा log 10। log 10 कैंसिल हो जाएगा तो -3 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग हमेशा कर सकते हैं, हमेशा बना सकते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपसे करेंगे हम, यानी देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई -3/2 कहीं ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो राइट ऑप्शन क्या टिक करेंगे डी। यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन 3/2 दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे है 2 यहाँ दिए हैं और यहाँ आपको दे दिए हैं 3 और यहाँ दिए हैं 2 का मान क्या है, इसका वैल्यू है। इसका वैल्यू किसके बराबर है, क्या इसका वैल्यू 3 के बराबर है, क्या इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, क्या इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, कि राइट ऑप्शन इसका वैल्यू डी आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर है। तो बोलिए सर सिंपल अभी आप बताए हुए थे, फॉर्मूला देखिए ध्यान पर रखना पड़ता है बाबू। कैसे होगा सोल्यूशन, तो 2 के पावर log 3 यहाँ पर 2 दिया हुआ बेस में। तो अभी फॉर्मूला बताया था आपको एक, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करते रहता है, आपस में इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और 3 के पावर log 2 हो जाएगा। तो आपको बताया था कि log में जब बराबर हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है, यानी कि इसका आंसर 3 आएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप लॉग का डिफिनेशन जानते हैं तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे आपसे नेक्स्ट प्रश्न कर लिए कि यहाँ बेस 10 है, यहाँ 25 है प्लस log 4 यहाँ पर 10 = वाट, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। क्या इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, क्या इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, क्या इसका 3 आ जाएगा, कि राइट ऑप्शन नॉन प्राप्त होगा। तो अभी देखिए लॉग में बताए हुए थे कि जब बेस बराबर रहता है तो क्या करते हो बाबू, जब बेस बराबर रहता है तो आप क्या करते हो, तो बेस बराबर जब रहता है तो उसके लिए आपको बताया गया था कि प्लस में वाला गुना में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 25 10 और यहाँ पर 4 10 दिया हुआ है। तो अभी आपको फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला आपको अभी भी पता होगा कि log a × b = क्या बाबू, log a प्लस log b, यानी कि हम लोग प्लस में वाला को गुना में हम लोग ला सकते हैं। ये हम लोग के पास फॉर्मूला है। तो प्लस में वाला गुना में आएगा, यानी कि 25 × 4 हो जाएगा, 25 × 4 तब 25 चौका कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा यहाँ पर, और बेस में 10 हो जाएगा। तो 100 है तो 100 के बदले में क्या लिखोगे, 100 के बदले में आप लिख सकते हो ना बाबू, 100 के बदले में 10 के पावर 2 लिखोगे और बेस में आपका 10 है ये है तो पावर आगे आ जाएगा। तो 2 log 10 10 हो जाएगा, यानी कि 2 1 बराबर आंसर 2, क्योंकि जब 10 10 हो गया बराबर हो गया तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन बी सही है। तो इस प्रकार से आप चाहे तो लॉग के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, और लॉग के प्रश्न को आप लोग डिफिनेशन के आधार पर हमेशा लिखिए, डिफिनेशन के आधार पर चलिए। आप लोग जो भी डिफिनेशन है उसके डिफिनेशन के आधार पर आप आगे बढ़िए। जैसे आपसे प्रश्न कर ले रहे हैं, ध्यान देंगे, जैसे आपसे प्रश्न हो गया log, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, log यहाँ आपसे प्रश्न आपसे हो गया log यहाँ पर जैसे कि 25 और बेस 10 प्लस आपको यहाँ पर दे दिए हम जैसे कि 8 और यहाँ पर log 10 और माइनस यहाँ पर 4 log 10, क्या हो गया 4 log 10। तो यहाँ पर 25 या 2 log 10, सॉरी यहाँ 2 log 10, तो 25 × 8 आपको करना होगा, यानी कि यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन किसके बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन जो है किसके बराबर, 1 होगा, इसका 2 होगा, कि 3 होगा, कि राइट ऑप्शन इसका नन होगा। तो देखिए लॉग में आप ध्यान रखिए, लॉग में इस तरह का जब बेस बराबर दे रखा है, बेस जब बराबर रहता है तो क्या करना होता है उसके लिए है 25, देखिए यहाँ पर 25 दिया हुआ है बेस 10, फिर दिया हुआ log 8 बेस 10 और माइनस log 2 बेस 10। तो इस तरह से दिया हुआ है, तब क्या कर सकते हैं, खुद से थोड़ा सा दिमाग उड़ाइए, आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दिमाग उड़ाइए, क्योंकि आपको बताया गया है बेबी
कि प्लस में रहता है, बेस बराबर रहता है तो गुना में चला जाता है, और माइनस में रहता है तो भाग में आ जाता है। क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कि log a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है भाई, तो log a प्लस log b। log a बाई बी बराबर क्या होता है बाबू, तो log a माइनस log b, यानी कि माइनस में वाला बटा में आएगा और प्लस में वाला गुना में जाएगा। तो कैसे होगा, तो log मान लीजिए 25 गुने 8 अब बाई 2, दोनों प्लस में है तो 25 गुने 8 हो गया, यानी कि 25 गुने 8 हो गया, 25 गुना 8 और बटा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि बटा में क्यों होंगे भाई, क्योंकि ये माइनस में है। तो यहाँ पर बेस में 10 है, तो 25 गुने 8 इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। और ये 200 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 से कटा भी सकते हैं, 4 तो 25 का हो जाएगा 100 बटा 10। अभी तो बताए थे, यानी कि log 100 बेस 10 मिला मुझे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, log 100 और बेस में 10, तो कितना होगा यहाँ पर log हम लोग 10 के पावर 2 लिखेंगे बटा यहाँ बेस में 10 लिखेंगे, तो यहाँ पर पावर आगे और यहाँ पर log 10 इस तरह से हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर मिलेगा 2 इंटू 1 इक्वल टू आंसर 2 इसका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला log 10 जो है 1 के बराबर हो गया। तो ध्यान रखें कि log में प्लस में वाला चला जाएगा गुना में और माइनस में वाला आ जाएगा भाग में। तो बेस बराबर रहेगा तभी ये कार्य कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं सर बेस बराबर नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। आइए एक प्रश्न आपको ले लेते हैं, बेस बराबर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का सेटिंग होगा ना, क्वेश्चन तो सेट करके देता है वो कि सॉल्व हो जाए आपसे। जो क्वेश्चन सॉल्व होने के लायक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन है तो गलत हो जाएगा ना। मान लीजिए बेस बराबर नहीं दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसे बेस बराबर नहीं दिया, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर दे दिया 16 और यहाँ पर दे दिया 3 यहाँ दे दिया मान लीजिए आपका 27 का मान है। तो लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर भी हम प्लस में और गुना में ला सकते हैं ना, जी नहीं ला सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ बेस बराबर नहीं है। तो इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे बनाना है, तो ये अलग अलग अपने आप में टूट जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो कैसे बनेगा भाई, आइए देखते हैं। क्या इसका आंसर 4 हो जाएगा, क्या इसका आंसर 6 हो जाएगा, कि इसका आंसर 7 हो जाएगा, कि इसका आंसर 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर log क्या दिया है 16, यहाँ बेस 2 है और यहाँ पर log 27 बेस 3 है। तो यहाँ पर देखिए log में प्लस में वाला गुना में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है अलग अलग है। तो भाई क्या करेंगे हम लोग, दोनों का बेस सब अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ 16 के बदले में 2 के पावर 4 अलग अलग तोड़ेंगे दोनों को, यानी कि 3 और यहाँ 3 के पावर 3 के पावर 3 का तो 27 हो जाएगा आपका। तो पावर आगे ले लीजिए ना, 4 इंटू कितना हो गया log 2 और यहाँ पर भी पावर आ जाएगा तो 3 इंटू कितना हो जाएगा log 3 तो इसका तो 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 हो गया, यहाँ 3 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो बेस बराबर नहीं रहेगा तो अलग अलग सॉल्व करना होगा, और इस प्रकार से आप लोग log के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप देखेंगे और log को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि log बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इतना ही तक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।